बात करते हैं संसद सत्र की। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का समापन हो गया। कल लोकसभा और आज राज्यसभा को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखी, अपना जवाब दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने न केवल कांग्रेस बल्कि पूरे विपक्ष पर जमकर हमला बोला, जबकि देश के विकास का ब्लूप्रिंट भी रखा। प्रधानमंत्री ने बताया कि अगले 5 साल में देश को कहां तक ले जाना है और इसके लिए किन किन क्षेत्रों पर खास फोकस रहेगा, इसकी जानकारी भी दी गई कि आखिर पूरा खाका है क्या। टॉप 3 इकोनॉमी में देश को लेकर आना है, किसान का कल्याण करना है, गरीबी को खत्म करना है और जो जन कल्याणकारी योजनाएं लगातार चलाई जा रही हैं उनका दायरा और बढ़ाना है। इस पर प्रधानमंत्री ने लोकसभा में भी कल बात कही थी और राज्यसभा में भी इस बात पर जोर दिखा। देश फिलहाल दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में आएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर हमने देश की विकास यात्रा को रफ्तार देने की कोशिश की है। आजादी के बाद कई दशकों तक जिनको कभी नहीं पूछा गया, हमारी सरकार उनको पूछती तो है, पूजती भी है। उन्होंने कहा कि हमने किसानों के लिए काम किया है और खास करके छोटे किसानों को लगातार सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। पीएम ने इसका जिक्र किया। तनाव के वातावरण के बावजूद भी हम हमारे देश की अर्थव्यवस्था को 10 नंबर से आज विश्व में 5 नंबर पर पहुंचाने में सफल। इस बार देश की जनता ने हमें रिकॉर्ड में 5 नंबर से 3 नंबर की इकोनॉमी पर पहुंचाने के लिए जनादेश दिया है और मुझे पक्का विश्वास है कि देश की जनता ने हमें जो जनादेश दिया है, हम भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व के टॉप 3 में पहुंचा के रहेंगे। तो प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में कहा कि एनडीए का तीसरी बार सरकार में आना एक ऐतिहासिक घटना है। आजादी के बाद यह सौभाग्य दूसरी बार इस देश में आया और 60 साल के बाद आया है। इसका मतलब यह है कि सिद्धि पाना कितना कठोर परिश्रम के बाद होता है। ऐसे ही ये राजनीति के खेल से नहीं होता। पीएम ने इस पर खासा जोर दिया। आगे कहा पीएम ने कि जनता जनार्दन की सेवा से प्राप्त आशीर्वाद से ही संभव हुआ। पीएम ने एक एक मुद्दे को उठाया और विपक्ष को निशाने पर लिया। आने वाले 5 साल गरीबी के खिलाफ लड़ाई के निर्णायक वर्ष है और यह देश गरीबी के खिलाफ लड़ाई में विजयी होकर के रहेगा। ये पिछले 10 साल के अनुभव के आधार पर मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूं। तो पीएम के संबोधन की बड़ी बातों को भी समझिए। पेपर लीक पर पीएम ने कहा कि धोखा देने वालों को सरकार बख्शेगी नहीं। दुखती नब्ज कांग्रेस की इमरजेंसी पर भी टिप्पणी की और कहा राजनीतिक संकट और मानवीय संकट था। करप्शन पर याद दिलाया कि सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि यहां मतदान ने सारे रिकॉर्ड तोड़े और संविधान पर कहा कि विपक्ष ने हमेशा से ही झूठ बोला है, वही जारी है। एक तरफ पीएम मोदी गरीबी खत्म करने की बात कर रहे, इसी बीच देश में गरीबी के मोर्चे पर एक अच्छी खबर भी आई। भारत में गरीबी तेजी से घट रही है और इससे आंकड़ों में बड़ी गिरावट भी दिखी है। थिंक टैंक NCAER के सर्वे के मुताबिक 12 साल में गरीबी 21% घटी, 21% से घटकर माफ कीजिए 8.5% रह गई है और ग्रामीण क्षेत्र में 24.8% से घटकर अब आंकड़ा 8.6% है। शहरी क्षेत्रों में गरीबी 13.4% से घटकर 8.4 हो गई है और इसका आंकड़ा जारी किया गया। यह अनुमान SBI रिसर्च से ज्यादा है, जिसने NSSO के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण का इस्तेमाल करके अनुमान लगाया था। मार्च में RBI के पोर गवर्नर C रंगराजन और अर्थशास्त्री S महेंद्र देव ने HCES के आधार पर अनुमान लगाया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 7.2% और शहरी क्षेत्रों में 4.6% गरीबी है। SBI रिसर्च 2011-12 की तुलना में
2022-23 में भारत की गरीबी दर घटकर 10.8% हो जाएगी, ऐसा अनुमान है आरबीआई का। आरबीआई के पूर्व गवर्नर गरीबी का स्तर कम रहने का दावा इसका नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम भी कर चुके हैं। तो ये आंकड़ा है और आंकड़े के तहत लगातार देश में गरीबी कम हो रही है। तमाम आंकड़े इस बात का जिक्र कर रहे हैं।